नमस्कार। तो आज से मेरी शुरुआत हो गई है। घोसी लोकसभा का क्या माहौल है और इस बार घोसी का सांसद कौन होगा, क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है। पहले मैं आपको अपना बैनर दिखा देता हूं। श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी की तस्वीर है और पहली लाइन में लिखा है कि कौन बचाएगा श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी की विरासत को। और उसके बाद चुनावी चर्चा हमारे साथ आप अलर्ट इंडिया पर देखेंगे। जब इस बैनर को और आप गहराई से देखेंगे तो सबसे पहली तस्वीर है हमारे सांसदों में जब नाम आएगा तो बाल कृष्ण चौहान, जो बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से सांसद रह चुके हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा और करीब होके उन तस्वीरों को दिखाएं। तो बाल कृष्ण चौहान के बाद आप हरिनारायण राजभर जी को जानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता की पार्टी है, उससे ये 2014 से 2019 तक ये घोसी के सांसद रहे हैं। फिर दारा सिंह चौहान भी बहुजन समाज पार्टी से 2009 से 2014 तक सांसद रहे। और अतुल राय जो निवर्तमान यानी अभी वो हैं, अतुल राय जी जो बीएसपी के सांसद हैं, 2019 से 2024 तक का कार्यकाल इनका भी है। और चंद्रदेव राजभर जो समाजवादी पार्टी से यहाँ से सांसद बने थे 2004 और 2004 से 2009 तक ये सांसद रहे थे। लेकिन अब जब इन सांसदों का नाम लेंगे और लोकसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। घोसी की जनता ये जानना चाहेगी कि हमारी घोसी की दिशा दशा को कौन बदलेगा, हमारे घोसी में बड़े कॉलेज कब आएंगे, हमारे घोसी की सड़कें कब अच्छी होंगी, हमारे घोसी में विकास का रथ कब आएगा। क्योंकि गोरखपुर से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो तो गोरखपुर का विकास किए, लेकिन बगल का ही जिला ये मऊ जिले का घोसी विधानसभा का क्षेत्र है, वो विकास से अधूरा है। लोकसभा का क्षेत्र है, क्योंकि लोकसभा पे ही बात होगी। क्या नाम है आपका? शिवाजी कन्नौजिया। और आप आगे आ जाइए, कैमरामैन साहब इधर आइए, आपको बताना पड़ा, इधर आ जाइए। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? शिवाजी कन्नौजिया। शिवाजी कन्नौजिया से मेरी बात हो रही है। इस बार लोकसभा का चुनाव किस तरह का होगा? देखिए, आज जो माहौल है वो लोग सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है? वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगती। आपने देखा है 2014 से 2019 तक यहाँ बीजेपी के सांसद रहे हैं। 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, तो पहला नारा था उनका कि हर साल हमारे सांसद एक गांव को गोद लेंगे और उस गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे। क्या आपको इस 5 सालों में जो 14 से 19 तक बीजेपी के यहाँ सांसद रहे, कोई मऊ जनपद का या पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी एक गांव का नाम बता दीजिए जो इनके बीजेपी के सांसदों ने किया, इस सरकार के सांसदों ने किया है? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 3 बार बहुजन समाज पार्टी से सांसद यहाँ चुने गए, एक बार समाजवादी पार्टी और एक बार जो सत्ता की पार्टी है बीजेपी, तो उससे लेकिन कुछ विकास हुआ घोसी का कि नहीं हुआ? देखिए, आप जहाँ खड़े हैं मऊ जनपद में, जो ये घोसी लोकसभा है, इसमें एक विधानसभा बलिया का भी आता है, रसड़ा। ये पूरा मऊ जनपद ही एक घोसी लोकसभा में आता है। और मऊ जनपद का सृजनकर्ता, मऊ जनपद का विकास, मऊ जनपद का नाम और नया जिला बनाने का काम ही स्वर्गीय कल्पनाथ राय विकास पुरुष ने किया था, और ये कांग्रेस के सरकारों में हुआ था। तो अगर विकास के नाम पे आप देख लीजिए तो जो कांग्रेस ने बनवाया, जो कल्पनाथ राय जी ने बनवाया, चाहे चीनी मिल हो, चाहे कलेक्ट्री हो, कचहरी हो, तहसील हो, दीवानी हो, तमाम रोड हो, इस जिले का मुख्यालय हो, उस पे आने वाले जो सांसद रहे, जो दूसरे दलों के रहे, जो दूसरों सरकारों में रहे, उन्होंने चूना तक नहीं लगवाया, वो विकास की बात क्या करेंगे? एक मुद्दा बहुत इस समय गर्म चल रहा है, स्थानीय बनाम बाहरी का, इसका प्रभाव इस चुनाव में दिखेगा क्या? जनता को सोचना चाहिए कि जब तक देखिए इस धरती का लाल नहीं जाएगा तो ये दुख दर्द यहाँ का कोई समझ नहीं पाएगा। बाहरी आता है, जीतता है, वो अपना ऐश करता है बाहर में जाके, उसको यहाँ के सुख दुख से लेने से क्या मतलब है? लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि बाहरियों ने घोसी का विकास नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहरियों ने तो लूटा। इस देश में विदेशियों ने आके देश को लूटा, या इस लोकसभा को तो बाहरियों ने वैसे ही लूटा। ये तो इतिहास गवाह है कि जब विदेश के लोग आए, चाहे वो किसी भी मतलब संप्रदाय के रहे हों, जिस पे आज ये सरकार डिबेट करती है, चाहे बात करती है, तो वो कोई भी रहा हो, कोई भी
राजा रहा हो या कोई मुगल रहा हो या कोई भी रहा हो, इस तरीके का मैं जात धर्म पे नहीं जाता हूँ, कोई भी बाहरी आया तो इस देश को लूटा, चाहे अंग्रेज ही क्यों न रहे लूटे। उसी तरह इस लोकसभा को जितने बाहरी आए प्रत्याशी, चाहे विधानसभा यहाँ है, आप मऊ जनपद में 4 विधानसभाएं हैं, चारों विधानसभा को उठा के देख लीजिए, बाहरी इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, लोकसभा का प्रत्याशी बाहरी है, सारे के सारे लोग लूट के गए हैं, कहीं पूरे जनपद में कहीं कोई विकास नहीं है। चलिए मैं और कुछ लोगों से बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दुर्गाशीष दुबे है। भाजपा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मैं पूर्व जिला मंत्री रह चुका हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात आपने बता दिया, क्या लग रहा है घोसी में विकास हुआ है या विकास की जरूरत घोसी है? में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी जी की सरकार है। जब आपको पता होगा, दारा सिंह चौहान जी जब विधानसभा में आए थे और हम यहाँ के विधायक बने थे मधुबन से, तब राजकीय महाविद्यालय बनवाने का कार्य हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य है। और उसके बाद कई सालों से फाइल अटकी पड़ी थी, क्या नाम है कि फायर स्टेशन की। फायर स्टेशन का भी निर्माण इन्होंने क्या नाम है कराने का पूरा कार्य किया दारा सिंह चौहान जी ने। बिंटोलिया में जब बाढ़ आता था तो कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता उस बाढ़ के मतलब राहत देने के लिए कोई कार्य नहीं किया था। बिंटोलिया में क्या नाम है कि कई करोड़ का आपका बंदा बनवाने का कार्य किया गया है। तो आप मानते हैं कि बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने काम किया? बिल्कुल किया। रोड देख लेकिन बात करें आज भी 10 साल पहले की रोड, आज भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो ये समस्याएं तो है। राजकीय महाविद्यालय बनवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बगल के गांव में देख लीजिए, आपको पता होगा, आप पत्रकार महोदय हैं, बगल के गांव में राजकीय महाविद्यालय बना, ये भारतीय जनता पार्टी का ही बनवाने का कार्य। क्या आप विकास तो देखिए, विकास अब हर जगह हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और ये सरकार हर एक जाति धर्म को लेकर चलने वाली सरकार। चलिए, दुर्गाशीष दुबे का नाम है, थोड़ा आप आगे हो जाइए, आपसे बात हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, क्या लग रहा है घोसी में विकास हो रहा है? जी, हो रहा है विकास। भारतीय जनता पार्टी में विकास हो रहा है? जी, हो रहा है। तो लेकिन इस बार चुनाव की बात करें लोकसभा की, तो आप लोग का क्या मूड है? स्थानीय है कि बाहरी है? किसको लाएंगे? स्थानीय ही रहे तो बेहतर रहेगा। और रही बात इसमें जो राजनीति का जो व्यवसायीकरण कहिए, पेशा बना लिया है लोगों ने, सरकार को चाहिए कि ऐसे जो जनता की सेवा के बजाय इसको पेशा आने के बाद जितना लगाए हैं उतना उसमें निकालने के चक्कर में रह रहे हैं। लेकिन आप मानते हैं कि स्थानीय कोई हो? अच्छा, एक स्थानीय में नाम चल रहा है बद्रीनाथ का, जो घोसी नवनिर्माण मंच, शायद ऐसा कोई मंच इन्होंने बना रखा है, तो ये कैसे व्यक्ति हैं? इनको यहाँ के लोग किस रूप में देख रहे हैं? यहाँ के लोग देख रहे हैं ठीक, लेकिन अकेले क्या करेंगे? जब तक किसी पार्टी से नहीं इनको सपोर्ट मिलेगा तो क्या उससे होने वाला है? अकेले सफल नहीं हो पाएंगे, नहीं हो। चलिए, जब तक पार्टी नहीं रहेगी साथ। ये तस्वीर घोसी लोकसभा की ये तस्वीरें हैं। अभी मैं मधुबन में खड़ा हूँ और मधुबन से खड़ा होकर आपको मधुबन के लोगों की बातों को मैं पहुँचा रहा हूँ। कुछ और लोग हैं जिनसे मेरी बात होगी, और आप खड़े हैं, मुझे आपके बारे में पता है, बड़ी मेहनत करते हैं और पुलिस के रोल में आप रहते हैं। हम लोग डंडा मारते, पुलिस वाले लोग हमको डंडा मारते, वीरेंद्र सिपाही, और कहते तू ये भाग, तू मेरा थाना है। जो मोदी जोगी के सांसद है जो ताज हार गए, सबको नहीं उमेश माने विधायक बन गए, फिर कभी छतरभाई भी नहीं अब तक। हम उनसे आशीर्वाद दे रहा हूँ, आपको आशीर्वाद देते, हम ये कोई बाहर जाए, यहाँ के लोग हैं, हमको सेवा मिले, हम यही चाहता हूँ। इनकी बात आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं बताऊं, ये बिना कुछ होते हुए भी दुबारी मोड़ पे अक्सर समय देते हैं, खड़ा रहते हैं और ट्रैफिक नियम का पालन करवाते हैं लोगों से, हमेशा इधर करते हैं, गाड़ियां जो रोड पे खड़ी होती है उसको हटवाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को परेशान न करें, हो सके तो ऐसे लोगों की मदद कर दिया करें। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बगल के है। सुनील जी, लोक चुनाव को लेकर बात हो रही है, क्या लग रहा है इस बार घोसी लोकसभा में कुछ बदलाव होगा? स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल बदलाव होगा। किस तरह का बदलाव होगा? स्थानीय अपना किसको लाएंगे आप? अब जो टिकट मिलेगा उसको, जब बाहरी को टिकट मिल गया तो ये तस्वीरें हैं। बाकी
भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, कुछ बोलना सरकार चाहते हैं? महोदय नरेंद्र मोदी जी क्या नाम है कि वाराणसी से वहाँ के सांसद हैं और आपको देखना चाहिए कि पहले के वाराणसी और आज के वाराणसी में कितना अंतर है। ये बाहरी बनाम क्या नाम है कि स्थानीय का मुद्दा नहीं है, विकास बनाम क्या नाम है कि जो विकास नहीं हुआ था उसका मुद्दा है। लेकिन क्योंकि जनता विकास गोरखपुर में विकास होता है, आपके बिल्कुल होता बगल है। मऊ में वो चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। देखिए अभी हमारे घोसी लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के क्या नाम है कि सांसद हैं, वो सांसद तक हमारे क्या नाम है कि सांसद में अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं, वो जेल में भी, आप लोगों को पता भी है, पत्रकार महोदय आपको पता भी है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी जीतेगी। अच्छा, और आप इस बात को मानते हैं स्थानीय कोई होना चाहिए अपना सामने? देखिए स्थानीय मैं मानता हूँ, अगर पार्टी का ये विषय है कि अगर स्थानीय रहे, हो सकता है कि हमारे स्थानीय के बारे में सोचे, लेकिन अगर बाहरी भेज दिए तो भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा वो है, वो कहती भी अपने उसमें कि नेशन फर्स्ट पार्टी नेट सेल्फ लास्ट। चलिए नेता जी, काफी देर से इनकी बातों को सुन रहे थे, क्या कहेंगे? ये मेरे छोटे भाई हैं भाजपा के, तो ये भाजपा की बात कर रहे थे, लेकिन अभी आपने लोकसभा की बात किया तो इन्होंने विधानसभा की बात की। दारा सिंह चौहान तो विधायक हैं, सांसद तो है नहीं, और जिस महाविद्यालय की बात इन्होंने किया वो अभी निर्माणाधीन है, अभी प्रवेश तक नहीं हो रहा है, वो कब तक निर्माणाधीन चलेगा वो काम अभी पता नहीं। और जिस बिंटोलिया गांव की बात इन्होंने किया, वो अगर धरातल पे आपने ही एक आध बार चलाया भी है अपने चैनल पे, वो बिंटोलिया गांव ही नक्शे से गायब हो गया। तो वो बीजेपी का इतना विकास हो गया कि वो पूरा गांव ही गायब हो गया। चलिए, ठीक है, तो बातें होती रहेंगी, वीडियो लंबी हो रही है, और अगले दिन फिर किसी जगह से मिला जाएगा और चुनावी चर्चा पे बात होगी। लोगों की राय को पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों से आपको जुड़ने का काम करेंगे। बाकी आप चुनावी कवरेज को देखने के लिए मेरे चैनल अलर्ट इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगले किसी वीडियो फिर मिलेंगे।